हेलो माय डियर फ्रेंड्स ऑफ दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ नर्सिंग नर्चर। आज की इस वीडियो में हम एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का मॉक टेस्ट लगाएंगे, जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मिक्स होंगे। और इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट पंचुएटेड सेंटेंस। ठीक है, जिसमें पंचुएशन सही लगी हुई है। ठीक है, मतलब कोमा, एक्सक्लेमेटरी साइन, ये सब। अब यहाँ देखो, सबसे पहला ऑप्शन है इट्स अ ब्यूटिफुल डे आउटसाइड, इजंट इट। तो आपको पंचुएशन देखनी है। जब इस तरीके से इज, आर ये पहले लगे होते हैं ना सेंटेंस के, इसका मतलब ये एक क्वेश्चन सेंटेंस है। तो इसमें हम क्वेश्चन मार्क वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। और जो आप देख सकते हो ए और डी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा इसमें, और बी और सी ऑप्शन बचा है। अब हम इसमें देखेंगे कौन सा परफेक्ट है। जो देखो, पहले जो मैंने बोला यहाँ पे इट्स है ना, इट्स में भी क्या आना चाहिए आपके पास, ऊपर एपोस्ट्रोफ आना चाहिए। तो क्या बोल देंगे हम, बी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट इज एंटोनियम ऑफ एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का एंटोनियम हमें बताना है। एंटोनियम मतलब कि इसका अपोजिट है ना, अपोजिट बताना है। तो एम्बिगियस का मतलब क्या होता है? एम्बिगुअस का मतलब होता है कोई भी चीज़ सर्टेन। ठीक है, सर्टेन कोई भी चीज़ होती है उसको बोलते हैं। अब उसका उल्टा हम क्या बोल सकते हैं? अनसर्टेन उसका उल्टा बोल सकते हैं, है ना। आपने पढ़ा भी होगा, जैसे अब 12th क्लास में जब पढ़ा होगा बायोलॉजी, अनएम्बिगुअस आपने पढ़ा होगा चैप्टर 5 में, है ना, डीएनए वाले में चैप्टर में, वहाँ भी आपने पढ़ा होगा अनएम्बिगुअस होता है। तो उससे भी आप रिलेट करके इसका निकाल सकते हो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। शी डैश टू द जिम एवरी मॉर्निंग। अब इसमें आपको वर्ब बतानी है। अब आप देख सकते हो ये क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है ना, सिंगुलर है। और सिंगुलर में क्या लगता है? एस और ई एस। ये चीज़ आपको पता होगी। नाउन में जब एस और ई एस लगता है तो क्या बन जाता है? प्लूरल। और जब भी वर्ब में एस और ई एस लगता है वो क्या बन जाता है? सिंगुलर। तो गोज आ जाएगा। ठीक है, शी क्या है? सिंगुलर है। और गोज जो है वो भी सिंगुलर वर्ब होती है। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन है रीजनिंग का, 2, 6, 12, 20। इसके बाद बताओ क्या आएगा। सो इसको आप पहले सिंप्लीफाई करोगे, है ना। देखो कैसे हो रहा है ये। पहले 4 का गैप है ना, फिर 6 का गैप है, उसके बाद 8 का गैप है ना। गैप्स देखो, इनके बीच बीच में कितने कितने का गैप हो रहा है। अब 20 में हम कितना बोल देंगे, कितने का गैप हो जाएगा? 8 का गैप हो जाएगा। क्या इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका? 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ओड वन आउट। अब इनमें से ओड वन आउट हमें देखना है। पहला क्या है? डॉग, कैट, लायन, एलिफेंट। अब आप इसमें से ओड वन आउट देखो क्या हो सकता है। देखो, डॉग, कैट, एलिफेंट ये सब फिर भी एक वैसे जानवर हैं। जो लायन है ना वो वाइल्ड एनिमल है ना, वाइल्ड एनिमल है ना ये। सो यही क्या हो जाएगा इसका? ओड वन आउट हो जाएगा इन सब में से। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ बुक इज रिटन एज DPPM। अब इनको ना आप एक पेज लेना और इसको रोक के सॉल्व करना। ठीक है, अब इसने बोला है पेपर को आप कैसे लिखोगे। अगर बी को आप डी लिख रहे हो, ओ को आप पी लिख रहे हो, के को एम लिख रहे हो, तो पेपर को बताओ कैसे लिखोगे। तो जब आप देखोगे कि इन सब में एक एक का गैप है, बी के बाद सी छोड़ के फिर डी लिख रखा है ना, बी को डी लिख रखा मतलब एक छोड़ के लिख रखा है। ऐसे पी का देखो, ओ पी क्यू, क्यू को छोड़ो आर, है ना, आर आना है सबसे पहला, आर वर्ड होगा। ए, बी को छोड़ो सी आना चाहिए। ठीक है, पी इसको छोड़ो आर आना चाहिए। ऐसे आप पेज पे एकदम क्लियरली बनाना। ठीक है, खुद से ट्राई करना और इसका करेक्ट आंसर फिर आपको पता चलेगा बी है। नेक्स्ट है विच रिवर इज़ लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। कौन सी रिवर सबसे बड़ी है? नील। नील पूरी दुनिया में सबसे बड़ी रिवर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स रिटन बाय नरेंद्र मोदी। जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के हमारे, उन्होंने कौन सी बुक लिखी है? प्रेम तीर्थ, सोशल हार्मनी, सामाजिक समरसता या ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सारी ही इन्होंने लिखी हैं, तीनों ही बुक्स। और भी इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपसे पूछ सकते हैं एग्ज़ाम वॉरियर। ठीक है, एग्ज़ाम वॉरियर ये भी इन्होंने ही बुक लिखी है। ठीक है, और इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? अ जर्नी पोयम, एक जर्नी, ये इसमें पोयम्स हैं कुछ, वो भी इन्होंने ही लिखी है। ये आप नोट कर लेना पेज पे, ताकि आपको ये 3-4 बुक्स के नाम याद रहें। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक ज्योति वाली भी लिखी है, ज्योति पुंज। ठीक है,
और बाकी ये 3 और ये 3 प्रेम तीरथ और ये सोशल हार्मनी सामाजिक समरसता ये भी इन्होंने लिखी है। तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कंट्री वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2022। तो किसने जीता था? अर्जेंटीना ने। इतना तो आप पढ़ते भी होगे मैच, इसके बारे में थोड़ा बहुत तो पता होगा, फुटबॉल का होता है फीफा गेम, और ये अर्जेंटीना ने जीता है, जो जिसमें वही मेस्सी है, मेस्सी वाली टीम, ठीक है। रोनाल्डो और मेस्सी, तो रोनाल्डो तो पुर्तगाल, आई थिंक पुर्तगाल का है, और मेस्सी अर्जेंटीना है, ठीक है। सो इनका भी आप थोड़ा सा प्रीवियस ईयर या थोड़ा आप इसका भी क्वेश्चंस देखना अलग अलग स्पोर्ट्स के। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ डे 2024? अभी जो वर्ल्ड हेल्थ डे, ये करंट अफेयर में भी अगर आप पढ़ते हो तो पता होगा क्या इनकी थीम थी वर्ल्ड हेल्थ डे वालों की 2024 के लिए। क्या थीम थी इनकी? हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है। सी इज़ द करेक्ट हेयर। सो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर वॉज रिसेंटली कमीशनड? अभी जो इंडियन एयरफोर्स हैं उनमें कौन सा अभी कमीशन हुआ है जो नया नया एयरक्राफ्ट? INS विक्रांत, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राइट। कुछ करंट अफेयर्स के भी आते हैं क्वेश्चंस, तो वो भी मैंने इंक्लूड किए हैं इसमें। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन आर्मी लोकेटेड? कहाँ पे है हेडक्वार्टर्स इंडियन आर्मी के? न्यू दिल्ली में है ना। ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। मुंबई, कोलकाता, पुणे, इन सब में भी इनके सेंटर्स हैं। जैसे पुणे में ट्रेनिंग कमांड वाला है, और कोलकाता में भी है, ठीक है। आपको सारे याद करने हैं। ईस्टर्न कहाँ है, वेस्टर्न कहाँ पे है, सेंट्रल कमांड कहाँ पे है। 7 कमांड होती हैं जिसमें से एक ट्रेनिंग होती है, बाकी 6 सेंट्रल कमांड्स होती हैं, वो सब आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन एयरफोर्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन? कब बनता है इंडियन एयरफोर्स डे? 8 अक्टूबर को बनता है ना। बाकी भी याद रखना, 15 जनवरी को आर्मी डे बनता है, और दिसंबर को 4 दिसंबर को आई थिंक, ये थोड़ा कंफर्म कर लेना, दिसंबर वाला 4 को ही होता है, तब नेवी डे बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको देखना है, कंफर्म कर लेना एक बार। विच मिसाइल इज़ नोन एज इंडियाज़ अग्नि सीरीज़? कौन सी मिसाइल है इंडिया अग्नि सीरीज़ में के लिए जानी जा रही है? बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल। ए इज़ द करेक्ट आंसर है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसके ऑप्शंस काफ़ी वो हो जाते हैं, तो डायरेक्ट हम एक बार सोल्व कर लेते हैं, फिर मैच कर लेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है। ही सेड आई एम वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? ही सेड डेट ही वॉज, है ना, यही आएगा। इसको क्या लिखते हैं? आते होंगे इनडायरेक्ट स्पीच, बिल्कुल ईजी होते हैं। ही वॉज वर्किंग ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट, ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट, और बाकी आप देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज़ द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। अब यहाँ आर्टिकल बताना है। आई सा डैश अमेजिंग, अमेजिंग मूवी लास्ट नाइट। तो अ की साउंड आ रही है आपको? आर्टिकल्स में तो वोवल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ए एन दा लगता है, वोवल्स के उसमें एन लग जाता है। ये तो बेसिक आर्टिकल्स हैं। प्रीपोजिशंस ये सब भी कवर करना। तो क्या जगह यहाँ पे एन आ सकता है, क्योंकि हमें अमेजिंग की साउंड आ रही है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ द करेक्ट टर्म इन द सीक्वेंस 3, 6, 9 एंड 12? सो करेक्ट हमें बताना है क्या होगा इसमें से। देखो टेबल दे रखी है ना, 3 की टेबल लग रही है ना आपको, 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12 फिर 15 आ जाएगा, बिल्कुल बी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना, 15 ही आएगा। ऐसे आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे होते हैं। अगर आपको रीजनिंग के और भी चाहिए डिफरेंट टाइप्स के, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना, और किस किस टॉपिक पे आपको चाहिए वो भी बता देना, सो दैट आई कैन हेल्प यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द करेक्ट वन आउट। वीट, राइस, बार्ले, ये तीनों ही क्रॉप हैं एक टाइप से। एप्पल तो एक फ्रूट हो गया ना, ये तो अनाज हो गया एक टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ द कोड फॉर कैट इज़ 3120, व्हाट इज़ द कोड फॉर डॉग? देखो आप यहाँ पे क्या नोटिस कर सकते हो, कैट का 3120 किस बेसिस पे दिया हुआ है? सी देखो, ए बी सी, सी थर्ड नंबर पे आता है तो इसलिए यहाँ पे 3 हो गया सी का। ए फर्स्ट नंबर पे आता है तो 1 हो गया। टी 20 नंबर पे आता है। ए बी सी डी को पहले अल्फ़ाबेट्स को लिख के देखना, तो आपको थोड़ा कंफर्म हो जाएगा। फिर डॉग का आप बताओगे, ठीक है, डॉग का कोड देखना। डी 4 पे आता है तो पहला क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर ओ देखना अल्फ़ाबेट बना के, फिर जी देखना,
राइट है। सो इसका करेक्ट आंसर ए आपको मिलेगा। ज़रूर एक बार इसको पेज पे सॉल्व करके देखना। नेक्स्ट आता है करेंसी ऑफ जापान इज़, जापान की करेंसी क्या है? येन, येन है येन। और एक युआन होती है, ये चाइना की होती है। वोन आई थिंक कोरिया की है, ठीक है, कोरिया की है वोन। और युआन चाइना की होती है। और रिंगिट, रिंगिट आपको बतानी है कहाँ की है, म्यांमार की है, मालदीव्स की है, कहाँ की ये करेंसी है, कमेंट सेक्शन में बताना। हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? कौन है यूनाइटेड स्टेट्स का पहला प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति कौन बना था? जॉर्ज वॉशिंगटन बना था। अब याद रख लेना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वॉज प्राइमरली बिल्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्वेजन फ्रॉम, किनके संरक्षण मतलब बचाने के लिए, जिनसे बचाने के लिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वहाँ के राजा ने बनाई थी। कौन वहाँ पे वो कर रहे थे? मंगोल्स जो थे उन्होंने वहाँ पे शासन के लिए वे भाग रहे थे, तो उन्होंने इतनी बड़ी जो वहाँ के राजा वो बनाई थी। बुक का कवर, तो पेंटिंग का बताओ। अब आपको रिलेट करना है एकदम अच्छे से, माइंड काम करके समझना इसको, नहीं तो आप पजल हो जाओगे जब भी एग्जाम में करो तो, ठीक है। अब आपको वॉल और फ्रेम लगेगा, लेकिन बुक ऊपर लगती है, ऐसे ही पेंटिंग ऊपर किसके लगती है? फ्रेम के, है ना, फ्रेम के अंदर ही तो होती है। फ्रेम के अंदर पेंटिंग करते हो आप, तभी फ्रेम बाहर लगाते हो। ऐसे रिलेट करके लगाना, नहीं तो बच्चे वॉल भी लगा जाते हैं और गलत कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर डैम ट्रेड बताओ। ट्रेड का क्या? ट्रेड पॉलिसी हो जाएगा, है ना। वाटर से हम कहाँ से पैसा, डैम के थ्रू ही हम इलेक्ट्रिसिटी ये सब जनरेट करते हैं, वैसे ही ट्रेड का क्या हो जाएगा? ट्रेड पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 384 का हमें अब बीच में बताना है। 216 का जैसे 63 बन रहा है। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। इस टाइप के जनरली दे देते हैं क्वेश्चन, थोड़ा आपको हाई लेवल का भी करना चाहिए, सो दैट आपके लिए इजी रहे एग्ज़ाम में अगर आप सोल्व कर रहे हो। बाकी इतना ज़्यादा भी नहीं आने वाला। 384 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 96 आएगा, ठीक है। ऐसे ही 216 को अगर हम 4 से करेंगे तो कितना आएगा? 54 आएगा, है ना, 54 आएगा। अब अगर 384 को मैं 3 से डिवाइड कर दूँ तो 128 ये आएगा। और अगर मैं 216 को 3 से करूँ तो कितना आएगा? 72, है ना, 72 ही आएगा। देखो डिवाइड करके 7 और 6 पे तो 2, 72 बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो दोनों की वैल्यू आ गई, एक में तो आई 96, एक में आई 128। अब इसको क्या करेंगे? ऐड। जैसे 216 वाले के लिए मैंने निकाली थी 72 और 54। अब जब इसको अच्छे से ऐड करोगे तो 126 के अप्रॉक्स बनेगा, और 96 और इसको करोगे तो 224 के अप्रॉक्स बनेगा। अब 126 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं कितना आएगा आंसर? 63, बिल्कुल, है ना। और मतलब आपको देखना है कि 216 का ऐसा क्या करें कि 63 आ जाए हमारे पास, और वही मेथड आपको 384 के साथ लगा देना है। तो क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे? 112 आ रहा है। नेक्स्ट देखो डिसमे जॉय, तो टेंड का बताओ क्या होगा। अब आपको देखना है डिसमे और जॉय में क्या अंतर है। ये इसका सिनोनियम है, ये इसका एंटोनियम है, ये इसका अपोजिट है। डिसमे और जॉय पहले आपको वहाँ पेपर में थोड़ा एनालाइज करना है, फिर तो आप अगला उसका आंसर बताओगे क्या होगा। तो डिसमे और जॉय अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो टेंड का भी आपको अपोजिट ही बताना है। टेंड का उल्टा क्या हो जाएगा? इग्नोर हो जाएगा। मतलब टेंड का मतलब होता है साथ देना, किसी के बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देना, और इग्नोर करना क्या होता है कि उसको कोई वही नहीं देना, उसको वैल्यू ही नहीं देना। ब्रेव आर नॉट अफ्रेड ऑफ, तो यहाँ पे दा आ जाएगा, तो डायरेक्ट है। ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं और भी वीडियो में, ठीक है, देख लेना वे भी। अब यहाँ देखो गिव मी डैश 1 रुपी नोट, तो क्या आएगा इसमें? 1 व की साउंड आ रही है, इसका मतलब ए आएगा। एन तो आ नहीं सकता, सो ए इज़ द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, और वीडियोज़ में मैंने बताया हुआ है, देख लेना वे भी। वन ऑफ द टीचर इज़ डैश यूरोपियन, तो इसमें वोवल तो देखना मत बिल्कुल भी, क्योंकि साउंड य की आ रही है, तो ए ही लगेगा इसमें। एन तो क्योंकि लगने नहीं वाला, और दा भी नहीं आने वाला। समझो यू साउंड आ रही है, और यू साउंड आती है तो क्या ही बोलेंगे? दा तो बोलने नहीं वाले, एन भी नहीं बोलेंगे फिर, तो ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर है। सो आई थिंक आपको समझ आया होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव डैश ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न, सो इसमें क्या आना चाहिए? आर्टिकल इनमें से क्या आना चाहिए? ब्लैक एंड वाइट, सो एन तो आने नहीं वाला, ठीक है, दा भी नहीं आने वाला,
सो इसमें ए ही आएगा, क्योंकि द तो इस चीज़ के लिए आता है जब कोई डिफाइनाइट आपको पता हो ना कि ये आइडेंटिटी क्या है, तब लगाते हैं द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही हैड फॉलन डाउन डैश प्रीवियस इवनिंग एंड वॉज नाउ इन हॉस्पिटल। सो यहाँ पे हमें पता है प्रीवियस इवनिंग है, प्रीवियस इवनिंग के बारे में बात की हुई है। एन तो यहाँ पे आने नहीं वाला, और नो आर्टिकल भी एकदम गलत ऑप्शन है, ए और दा में से आएगा। तो आंसर करेक्ट क्या होना चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे ज़रूर, और मार्क्स भी बताना आपके कितने बने कितने क्वेश्चंस में से, ठीक है, ये भी ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में मेरे को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। सो बी तो यहाँ आंसर हो नहीं सकता, एन तो बिल्कुल गलत है, नन ऑफ द अबव भी गलत है, ए बिल्कुल मुझे इसका करेक्ट लग रहा है। अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, क्योंकि द भी किसके लिए लगता है, किसी डेफिनेट के लिए लगता है, ठीक है। सेलेक्ट द सिनोनियम ऑफ द वर्ड एग्जाम्पलरी। इसका सिनोनियम हमें बताना है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑर्डिनरी, कमेंडेबल, इनकम्प्लीट, डिसरिगार्ड। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिसरिगार्ड इसका आंसर हो जाएगा। सिनोनियम का मतलब होता है सेम टू सेम, सेम टू सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द सेंटेंस शी इज प्रोफिशिएंट डैश फ्रेंच इन एट ऑन विद। सो ये फ्रेंच में क्या है, बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट है, सो इन यहाँ पे आना चाहिए। सो आई थिंक ए इज़ द करेक्ट आंसर है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मच मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रिगार्डिंग एमएनएस, एंड कमेंट सेक्शन में भी बता देना आपको कैसी इंटरव्यू पे चाहिए, या मतलब और सीबीटी पे चाहिए। एंड एट लास्ट, थैंक यू एंड बाय बाय।